आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आज का एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है? चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेल्यूर हो, चाहे वो आपको अच्छा लगे, चाहे वो नहीं अच्छा लगे, पर हम हर एक पल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वही, ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑथर नेविल गॉडेट, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा है। बेस्ट बुक है इस कॉन्सेप्ट पर, वो है जब तक आप लैक में हो आप अबंडेंट फील नहीं कर पाएंगे, और जब आप अबंडेंस में हो आप लैक फील नहीं करेंगे। जो आप फील करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। ऊर्जा मतलब नमस्कार, मैं परिपत्री आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ जिंदगी सूत्र सीजन 2 के नए एपिसोड के साथ। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के लिए नए हो या आप इस चीज़ पर काम कर रहे हो पर अटक गए हो, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आज का एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है? मेडिटेशन के बेनिफिट्स किस किस को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लगता है कि टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल होगा या किसी गुरु की जरूरत होगी। लेकिन आपका पीएमसी हिंदी एक अल्टीमेट वर्कशॉप ला रहा है, जहां आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में मास्टर कर सकते हैं, आराम से अपने घर बैठे ही। मास्टर बनो 21 दिनों का मेडिटेशन वर्कशॉप। ये अल्टीमेट वर्कशॉप में आप सीखेंगे मेडिटेशन की मोस्ट पावरफुल टेक्निक आनापानसती। ध्यान सीखने के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे और आपकी लाइफ को और बेहतर समझने के लिए कोर स्पिरिचुअल साइंस प्रिंसिपल्स को जानेंगे और डेली लाइफ क्वेश्चन एंड आंसर्स में मेडिटेशन एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकेंगे। हजारों लोगों ने पीएमसी हिंदी कम्युनिटी ज्वाइन करके ध्यान को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ बदली है। जुड़िए इस फ्री 21 डेज वर्कशॉप मास्टर बनो में। रजिस्टर करें masterbano.pmchindi.com और डाउनलोड करें पीएमसी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हम मिलेंगे आपको मास्टर बनो वर्कशॉप में। नाउ बैक टू द एपिसोड। हम हर एक पल, हर एक क्षण हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेल्यूर हो, चाहे वो आपको अच्छा लगे, चाहे वो नहीं अच्छा लगे, पर हम हर एक पल हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हमारी सबकॉन्शियस माइंड से। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो दो टाइप के माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है लॉजिकल रैशनल माइंड, ये एक मेल वर्जन है, मेल एनर्जी है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है इरैशनल या एक क्रिएटिव माइंड, ये होता है फीमेल एनर्जी, फीमेल कॉन्शियसनेस। तो ये दोनों साथ करके ही हमारी एक रियलिटी क्रिएट होती है। तो कॉन्शियस माइंड कमांड करता है सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ फॉलो करता है जो भी हमारी कॉन्शियस माइंड कमांड करता है। तो एक थॉट जो है, थॉट को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसको वो एक सच बन जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। एक थॉट को बार बार हम रिपीटिटिवली सोचते हैं तो हम और वो सच मान लेते हैं। कॉन्शियस माइंड अगर सच मान लेता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक इम्प्रिंट बन जाता है। वो इम्प्रिंट आपकी रियलिटी में प्रोजेक्ट होने लगता है। जैसे कि आपकी रियलिटी एक मिरर है, अगर समझो आप एक मिरर है आपके सामने, तो आप यहाँ पे जो भी है वही मिरर होता है। तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वही आपके लाइफ में मिरर हो रहा है। सो थॉट, रेपिटेटिव थॉट, यानी कि समझो आप एक पार्किंग लॉट में गए, मॉल गए, वहाँ पे पार्किंग करने से इमीडिएटली कोई और कार आके पार्क कर लिया, तो आप सोचने लगते हो कि अरे यार मैं बहुत अनलकी हूँ। एक बार हुआ ऐसा, आपका मन में थॉट आया कि मैं बहुत अनलकी हूँ।
सेकंड टाइम आपने फिर से मॉल गए थे और फिर से वही हुआ कि आपका पार्किंग स्पॉट आपके सामने ही कोई और लेके गया, फिर से आप कहेंगे कि अरे यार मैं तो अनलकी हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप कर लो। तो ये जो थॉट रेपिटेटिवली एक एक्सपीरियंस के साथ आप जोड़ दो और वो आप सच मान लो, आपके कॉन्शियस माइंड में आप सच मान लेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक इम्प्रिंट बन जाता है। वो इम्प्रिंट एक प्रोग्राम बन जाता है, वो आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली मिरर करके, मतलब आपको अभी क्या होता है वही एक्सपीरियंसेस आपको वो आप अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ऐसे ही लोग जो आपको कहेंगे कि आप अनलकी हो, या ऐसे ही एक्सपीरियंसेस फिर से आपके लाइफ में दोहराना, तो आप एक लूप में फंस जाते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपका जो बिलीफ सिस्टम को कंफर्म कर रहा है कि नहीं, मैंने यही सोचा था, मेरे साथ यही होगा, देखो यही हुआ। तो ये जो आपके लाइफ में हो रहा है ये चलता ही रहेगा जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया, ये कोई आउटसाइड फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल नहीं, ये हमारी खुद का पर्सनल रियलिटी है। एक होता है कलेक्टिव रियलिटी, एक होता है पर्सनल रियलिटी। हमारी कलेक्टिव रियलिटी, हमारी पर्सनल, हर एक पर्सनल रियलिटी से कलेक्टिव रियलिटी बनता है। जब हमारे अंदर ये ताकत है, ये पावर है कि हमारी पर्सनल रियलिटी को हम चेंज करें, और जब इनफ थ्रेशोल्ड, मतलब एक इनफ लोग अपने पर्सनल रियलिटी को चेंज करके सेल्फ अवेयरनेस के साथ, तो ये हमारा कलेक्टिव रियलिटी भी चेंज हो जाता है। यही मकसद है पीएमसी हिंदी का, कि हम हर एक का एक पर्सनल रियलिटी को हम ट्रांसफॉर्म करें और उससे हम एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएं। तो हम बात करते हैं अभी, सो मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि फिर से थॉट से एक आप उसको सच मानना, एक बिलीफ सिस्टम बनता है उससे, और वो बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, और वो इम्प्रिंट आपके लाइफ में मिरर करता है। मैनिफेस्टेशन का ये एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है। अब जनरलाइज्ड प्रिंसिपल मतलब क्या है? जैसे ग्रेविटी है, ये हर एक पर ये अप्लाई करता है, चाहे वो मिलियनेयर हो, चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, किसी पे भी, आप कहीं पे भी वो ऑन अर्थ प्लैनेट, ये एक प्रिंसिपल अप्लाई करता है। तो ऐसा एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी। आप कहीं पे भी हो, ये ग्रेविटी सेम अप्लाई करता है आप पर। वैसा ही एक एनर्जी का एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल है, वो है, मैं इंग्लिश में बताती हूँ, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ। वॉट एवर योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स, योर रियलिटी मस्ट एक्सप्रेस। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी बिलीव करता है वो आपका रियलिटी एक्सप्रेस करता है। मतलब आप जो भी बिलीव करो, चाहे वो सच हो, ट्रूथ हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता आपको, अरे यार ये सच बोल रही हो या आप गलत बोल रही हो। वो सिर्फ उसका काम है आपको फॉलो करना, आपको ये एक गॉड कॉन्शियसनेस है, एक सोर्स कॉन्शियसनेस है। वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई ये गलत या सही नहीं है, बस है। तो वैसे ही आप जो भी कमांड करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक्सप्रेस करता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा समझना या थोड़ा बिलीव करना नहीं है। जैसे कि आप थोड़ा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप इधर प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, थोड़ा नहीं हो सकते। तो वैसे ही एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है या नहीं है। मैं अबंडेंट हूँ, अगर आप समझेंगे ये, अगर आपका एफर्मेशन है, तो आप वो कंप्लीटली 100% बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बीच का नहीं है उधर। तो वैसा ही, या आपका एफर्मेशन है या आपका ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप पीएमसी हिंदी देख रहे हो, तो आप ये इतना ज्ञान पा रहे हो और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आप 100% बिलीव करते हो, तो आपके रियलिटी में ये अबंडेंस, ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो ये है कंप्लीट 100% बिलीविंग और एक्शन में भी। सो ये है जनरलाइज्ड प्रिंसिपल।
आपका अगर मैनिफेस्टेशन करना है और उसके साथ होता है, कैसे इम्प्रिंट होता है, अभी जानेंगे कि कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट कहाँ से होता है, कैसे होता है। सिर्फ सोचने से होता है, सिर्फ एक थॉट, एक एफर्मेशन से होता है, या कुछ और करना पड़ता है। उसका सीक्रेट है, ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑथर नेविल गॉडेट, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा है। बेस्ट बुक है इस कॉन्सेप्ट पर, वो है योर इनर कॉन्वर्सेशंस क्रिएट योर रियलिटी। जो आप बात करते हो या आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो आपके रियलिटी में वो आपका रियलिटी बन जाता है। तो ये बुक से हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन हमारी रियलिटी को बनाता है। मतलब जैसे मैंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है, ये एक गॉड कॉन्शियसनेस है। तो एक बेसिक से जाते हैं, हम सब सोर्स से आए हैं, आप, मैं, हर कोई सोर्स में। ये आप जो भी नाम दो, आप गॉड कहो या आप यूनिवर्स कहो, सोर्स कहो, एनीथिंग आपको जो रेजोनेट करता है, तो वहाँ से हम हमारी जो क्रिएशन है, हम बस एक्सप्लोर करने आए हैं, हम बस एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये जो भी आप देख रहे हो, हमने ही क्रिएट किया, ये अर्थ हमने ही क्रिएट किया। अब ये अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा ये परी क्या बोल रही है, आपको शायद ये लगेगा, थोड़ा मेरे साथ रहिए। तो ये जो क्रिएशन है, अगर हम गॉड कॉन्शियसनेस से आए हैं, हमारे अंदर गॉड कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारे पास सब कुछ है ऑलरेडी। जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास ही है। और आप ये कहेंगे, पर ये आप क्या बोल रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्स आ रहे हैं, कैसे पे करूं, खाना नहीं है, खाना कैसे दूं, या हेल्थ, मैं बीमारियों से हूं, तो कैसे ये होगा, तो कैसे मेरे पास सब कुछ है। तो ये क्वेश्चन हर एक के पास है जो और इसीलिए मैनिफेस्टेशन कोर्सेस या वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन क्लासेस है, हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया। सभी लोग आते हैं कि हमें ये मैनिफेस्ट करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, पैसा हो या फ्रीडम हो या ट्रैवल हो या रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, जो भी हो, एक वजह से वो आते हैं मैनिफेस्टेशन सीखने के लिए। पर उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब वो जान लेते हैं या उनके अंदर ये एहसास हो जाता है कि उनके पास सब कुछ है, अब अभी उनको कुछ ज़रूरत नहीं है। जब वो पल आ जाता है तब ऑटोमेटिकली उनके पास जो भी वो चाहते थे वो सब कुछ आ जाता है। मतलब जब हम इस हैविंग मोड में चले जाते हैं, वांटिंग नहीं, जब हम कुछ चाहते हैं तो वो एक लैक कॉन्शियसनेस है, मतलब वो नहीं है मेरे पास, एक लैक मेंटालिटी है। हैविंग, मेरे पास सब कुछ है, मैं ऑलरेडी खुश हूँ, मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ। जब आप ये कॉन्शियसनेस में रहेंगे, ये है अबंडेंस कॉन्शियसनेस। तो अभी 2 टाइप्स के और एक कॉन्शियसनेस आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, वो है लैक कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है अबंडेंस कॉन्शियसनेस। जब तक आप लैक में हो, आप अबंडेंट फील नहीं कर पाएंगे, और जब आप अबंडेंस में हो, आप लैक फील नहीं करेंगे। तो ये एक ही कॉइन के 2 साइड्स है। तो जब हम चाहते हो या मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये लैक है। जब मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये अबंडेंस है। जब वो एक पल में, जब आप वो कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो इमीडिएटली आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब आपके अंदर सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल है, आपको रेडियो पता है, रेडियो में डिफरेंट चैनल्स होते हैं, 100.1, 101.2 या 103.5। एक में होता है इंग्लिश सॉन्ग्स, एक में होता है हिंदी, एक में होता है शायद कोई पॉडकास्ट। ये सारे चैनल्स एक ही पल में चल रहे हैं, इन द नाउ मोमेंट, सब यही इस पल में चल रहा है। आपको जो भी चाहिए वो आप सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके आप सुन सकते हैं। अगर आपको हिंदी सुनना है तो आपको 100.1 ट्यून करना पड़ता है,
और वो ट्यून करने से जस्ट बिफोर वो चैनल आने से पहले थोड़ा वो आपको स्टैटिक भी आएगा, ज़्ज़ बोल के साउंड आएगा, इसका मतलब आप उसके पास जा रहे हो। तो वैसा ही हमारे अंदर सारे फ्रीक्वेंसीज है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा मतलब फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। ये निकोला टेस्ला, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने कहा, उनका एक स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये उनका एक, निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली जाके उनके बारे में रिसर्च कीजिए, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ में आएगा। सो हर एक चीज़ एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये बस एक डेंस एनर्जी है, एक डेंस फ्रीक्वेंसी है जो हम परसीव एक फिजिकल लेवल में एक मैटर की तरह परसीव करते हैं। तो ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन, अगर वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करेंगे, लैक हेल्थ का एक फ्रीक्वेंसी है, डिसीज का एक फ्रीक्वेंसी है, अबंडेंस का एक फ्रीक्वेंसी है। ये नहीं मैनिफेस्टेशन का कब होगा, अगर मुझे कोई पूछेगा कि परी कितना टाइम लगेगा ये मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ये टाइम नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी, कब आप वो फ्रीक्वेंसी में आएंगे तब वो मैनिफेस्ट होगा। सो ये पूरा खेल है मैनिफेस्टेशन का, एनर्जी का खेल है, फ्रीक्वेंसी का खेल है। ये कोई मटेरियलिस्टिक खेल नहीं, ये कोई चीज़ों के साथ नहीं, ये होता है एनर्जी, स्टेट ऑफ बीइंग। एक नया वर्ड आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। आप कैसे फील करते हो अंदर से, आपका फीलिंग इज द ग्रेटेस्ट टूल जो आप मैनिफेस्ट, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होता है, वो कैसे होता है, आपके फीलिंग्स से। जो आप फील करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थॉट से नहीं। मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, जो डिस्पेंजा का, वो एक एक्सपर्ट है इस, स्पेशली इस टॉपिक पर। एक बुक में उन्होंने लिखा, 3 ग्रुप्स बनाए, हर एक ग्रुप को बोला गया कि उनको एक हार्ट कोहेरेंट स्थिति में आना है, और उन सबको एक टेस्ट ट्यूब दिया गया जिसमें डीएनए है, क्योंकि हम डीएनए में चेंजेस देखना चाहते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला ग्रुप को बोला गया कि आप एक संकल्प रखना है, मतलब एक थॉट रखना है, इंटेंशन रखना है, और उसमें आपको देखना है कि अगर कोई चेंजेस हो रहा है उस टेस्ट ट्यूब में। दूसरा ग्रुप को बोला गया कि आपको एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ बीइंग में आना है, मतलब एक आनंद स्थिति में आना है। उनके पास ट्रेनिंग है वो कैसे आना है, तो बस उनको संकल्प नहीं रखना, सिर्फ स्थिति में आना है। थर्ड ग्रुप को बोला गया कि आपको संकल्प रखना है और आपको एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वो आनंद स्थिति में भी आना है। तो ये 3 ग्रुप का टास्क है। तो पहला ग्रुप संकल्प रखा, बहुत इंटेंशनली, बहुत स्ट्रांगली बैठ के उन्होंने उस पर काम किया, तो उन्होंने देखा कि उस टेस्ट ट्यूब पे कुछ चेंजेस नहीं आए। तो सेकंड ग्रुप, मतलब वो आनंद स्थिति में आ गए, और उन्होंने ये देखा कि फिर भी टेस्ट ट्यूब में कुछ चेंजेस नहीं आए। और थर्ड ग्रुप, जो कि दोनों, मतलब संकल्प और स्थिति, आनंद स्थिति, दोनों उन्होंने करा था, और उन्होंने देखा कि उस डीएनए पर चेंजेस आने लगे। मतलब अगर आपको इन्फ्लुएंस, मतलब मैनिफेस्ट एक संकल्प पे करना है, तो आपको फीलिंग भी एक्टिवेट करना होगा। पहले एक थॉट, क्लैरिटी, आपको क्या चाहिए, आपको क्या इंटेंशन है, आपका संकल्प क्या है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एक बिजनेस करना है या जॉब करना है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। एक संकल्प, एक इंटेंशन, एक गोल के बिना कुछ नहीं है। अगेन आपको गोल रखना है, एक मिराकुलस गोल। फिर से आप थिंकिंग पैटर्न्स देखिए, गोल भी मिराकुलस गोल रखना है, और इंटेंशन के साथ आपकी फीलिंग को भी एक्टिवेट करना है। जब आप एक स्टेट ऑफ बीइंग में हो जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं, ये नहीं कि वो काम होने के बाद मैं फील करूंगा, नहीं,
आपको पहले वो स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिवेट करना है, देन आप देख सकते हैं कि कैसे आप वो चेंजेस ला सकते हैं अपनी रियलिटी में। ये है मैनिफेस्टेशन। तो जैसी आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है वैसे आप चीज़ों को या लोगों को या एक्सपीरियंसेस को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी, मतलब एक थॉट, आपको क्या चाहिए, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है वो चाहिए। और दूसरा मैं बताती हूँ कि हमको ये मैनिफेस्ट करने के लिए, मुझे आजकल कोई भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा है कि मुझे एक घर मैनिफेस्ट करना है या एक जॉब करना है या एक हेल्थ करना है, और वो मैनिफेस्ट करते हैं ये सब फॉलो करके। मैनिफेस्ट करने के बाद फिर भी उनका फुलफिलमेंट नहीं है, फिर भी वो कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चीज़ों को, एक्सटर्नल चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो ये चेजिंग होता है। मतलब जैसे हम ये पाना है, वो पाना है, वो पाना है। द रियल गेम इज आपके जो सोल पर्पस। तो यहीं पे आता है फ्री विल और डेस्टिनी। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछते हैं कि परी अगर मैनिफेस्ट मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो डेस्टिनी का रोल क्या है, डेस्टिनी क्या प्ले करता है। अगर हम खुद डिसाइड करके आए कि ये मेरा पर्पस है, ये मैं करने आई हूँ और मैं मैनिफेस्टेशन में लगी हूँ कि मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, कैसे ये दोनों एक साथ कैसे काम करता है। तो उसका आंसर है कि आप फ्री विल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आपके ये पर्पस से अगर आप दूर भाग रहे हो तो कभी आपकी मन में फुलफिलमेंट नहीं होगा, आप कंटेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक सोल साइंस, इसीलिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। आप ध्यान करेंगे, आपके जो पर्पस को आपके सामने अनफोल्ड होता होगा, आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, एक फ्लो में रहेंगे। तो आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तब, आप बस मज़े करें, बस एंजॉय करें, बस फ्लो में जा रहे हो, बस आपको जो अच्छा लगता है वो करने लगते हो। और वैसे ही करने से आप अट्रैक्ट करते हो आपके लाइफ को, आपकी वो मैनिफेस्टेशन खुद ब खुद होता है। तो हमको ऐसा बैठ के अरे मैं आज मैनिफेस्ट करूंगी, मैं संकल्प रखूंगी, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही हो रहा है। आपको बस खुश रहना है, आपको बस एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ रहना है, आपको बस ध्यान करना है, बस उसी से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये एक सीक्रेट है, ये एक सीक्रेट है कि आपको कुछ करना ही नहीं है मैनिफेस्टेशन में, वो अपने आप ही हो रहा है। मतलब जब आप एक सोल साइंस, मतलब आपकी जो आत्मज्ञान होता है ध्यान द्वारा या सज्जन सांगत्य द्वारा या पुस्तक पढ़ने से, उससे आपको पता चलता है कि आपका ये लाइफ, ये जो आप धरती पे आए हैं, ये एक कोई चीज़ों से, ये आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, घर हो या बाइक हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या हेल्थ हो या जो भी हो, ये सिर्फ एक आपका जो पावर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो मैं ये बोलती हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक गार्डन की तरह, एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। आप वहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, आप वहाँ पे एक चॉकलेट का ट्री डाल सकते हो, आप वहाँ पे एक लेमन का ट्री डाल सकते हो या वीड्स डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो ग्रो करेगा। ये कॉन्शियस माइंड का पावर है कि आप कौन सा सीड्स कॉन्शियसली आपके गार्डन में डाल रहे हो, तो आप कौन से स्थिति में हो ये कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। मतलब आपके थॉट्स क्या है, आपके वर्ड्स क्या है, आप कैसे फील कर रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। जब आप इससे आप सीड्स डालने लगते हो आपके गार्डन में, तो अब आपको, मैं ये नहीं कहूँगी आपको क्या बिलीव करना है या क्या नहीं करना है, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास चॉइस है, आप उस गार्डन में क्या डालना चाहते हो। अगर आपको एक चॉकलेट केक चाहिए, तो अगर आप एक स्ट्रॉबेरी का ट्री डाल दें तो आपको चॉकलेट केक कैसे बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि अरे मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं देख रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको अवन चेंज नहीं करना है, आपको अवन के अंदर क्या डालना है वो आपको देखना है। आपका अवन है ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड।
इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? अगर आप ये डाल रहे हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, दुनिया बुरा है, मनी बुरी है, अगर ये सारे थॉट्स, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता है, ये सारे थॉट्स अगर डालेंगे तो क्या होगा? वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आप तो ये सच मान रहे हो। तो आपकी जो स्टोरी है इसको चेंज करना पड़ेगा। आप जो अपने आप से बात कर रहे हो, आप बाहर से तो छोड़ो, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो? आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो कि आप कौन हो, आप क्या फील करते हो? ये स्टोरीज को, क्योंकि ये सारे स्टोरीज है। अगर आपके हेल्थ, आपके मन में बहुत ख्याल आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या स्टोरी चेंज करना पड़ेगा? मैं ध्यान कर सकती हूँ, ध्यान बहुत आसान है, कभी भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। अगर आपका स्टोरी है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका नेक्स्ट स्टोरी क्या होना चाहिए? मेरे पास बहुत टाइम है, मैं टाइम क्रिएट करती हूँ, आई कैन क्रिएट टाइम, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, टाइम निकाल सकती हूँ मैं। तो ये शब्द, ये स्टेटमेंट्स, अगर कोई कुछ है, ये मैं एफर्ट नहीं कर सकती हूँ, इसको चेंज करना है, कैसे मैं एफर्ट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? ये हर एक आपका जो आप अवेयरनेस से, आपको पहले एक सेल्फ अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे आपका एक्शंस क्या है, वो आपके जो इंटेंशन या आपके जो संकल्प से मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आप मैनिफेस्टेशन नहीं, कंफ्यूजन। तो वही हो रहा है। अब आप बोल रहे हो एफर्मेशंस, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पर अगर अंदर से वो फील नहीं आ रहा है तो कैसे होगा? तो आपको वो फीलिंग रिहर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग जब तक आप खुश नहीं रहेंगे वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। और उस एनर्जी से आप क्रिएट करेंगे कि ऑलरेडी हो चुका है। मेरी संकल्प है कि पूरी दुनिया में ध्यान हो, वो मेरी संकल्प है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं ऑलरेडी उस स्थिति में हूं कि वो सब हो रहा है, और उस स्थिति से मैं काम करूंगी, तभी आप वो ऑटोमेटिकली, तब आप फ्लो में रहेंगे, एक सरेंडर आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये है मैनिफेस्टेशन की टॉपिक, कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन पहले क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे इम्प्रिंट हो रहा है, कैसे आप उधर प्रोग्राम्स डाल रहे हो, और उसको कैसे चेंज करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिवायर करना है। तो आपके स्टोरीज को बदलना है, और उस पे आपको बार बार वो उसको बदलेंगे, तो रिपीटिशन से आपका वो जो स्टोरी वो सच मान लेता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड, और उससे आपका जो प्रोजेक्शन है वो चेंज होता है। तो इस सब में आपको पेशेंस चाहिए और 100% फेथ चाहिए। जीसस ने कहा, इफ़ यू हैव अ फेथ ऑफ ए मस्टर्ड सीड यू कैन मूव माउंटेन्स। ये जीसस ने कहा है। इसका मतलब आपके अंदर एक सरसों के दाना जितना भी फेथ है तो आप पहाड़ मूव कर सकते हो। तो ये है एक फेथ का, एक बिलीफ सिस्टम का और एक फीलिंग का आज का एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे ऐसे मिल रही हूँ, और आपके अंदर कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए। अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ और फिर से मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में ज़िंदगी सूत्र सीज़न 2 में। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।